Assalamu alaikum everyone. We are going to continue our mechanism of enzyme action. इसी तरह बस जल्दी जल्दी से चीज़ों को देखना है, आपने कोशिश करनी है कि साथ साथ आप याद कर लें ताकि दोबारा से आपको रिपीट ना करना पड़े। अब है मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन। अब मैकेनिज़्म का क्या मतलब होता है कि एंजाइम काम कैसे करता है, ठीक है, उसका सारा प्रोसेस हम लोगों ने देखना है। अब एंजाइम जो है ना हैज़ वन और मोर पॉकेट्स और क्लिफ्स ऑन इट्स सरफेस, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि एंजाइम की जो सरफेस होती है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एंजाइम जो है वो क्या है, ग्लोबुलर। लेट मी शो यू समथिंग। सो हेयर वी नो कि एंजाइम जो है इसकी ग्लोबुलर मतलब स्फीयर टाइप जो है उसकी शेप होती है। तो एंजाइम का ये है सरफेस, ठीक है, ये इसकी सरफेस है आउटर। अब इसकी सरफेस जो है ना, यहाँ पे क्या होती है, या तो पॉकेट्स होती हैं, इनको हम पॉकेट्स भी कहते हैं, ठीक है, इनको हम क्लेफ्ट्स भी कहते हैं, ठीक है। और एक इन्होंने इंपॉर्टेंट बात बताई है कि ये एक या एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, मीन्स ये वन और मोर हो सकती हैं, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है। अब आपको फर्स्ट लाइन याद हो गई होगी कि एंजाइम क्या है, वन और मोर होती हैं, पॉकेट्स या क्लेफ्ट्स होती हैं और इसकी सरफेस के ऊपर होते हैं। ये जो अब ऊपर पॉकेट्स बनी हुई होती हैं ना, इनको हम लोग क्या कहते हैं, ये होती हैं एक्टिव साइट। क्या होती है ये, इसकी एक्टिव साइट, ठीक है, इनको हम एक्टिव साइट्स कहते हैं। अब इसी तरह जिस तरह से मैं मार्क कर रही हूँ, आप लोग भी बुक के ऊपर मार्क कर लें ताकि आप लोगों को डेफिनेशंस देखने में, बाकी किसी भी चीज़ में इजी रहे, खुद से आपको कुछ ना पढ़ना पड़े। अब एक्टिव साइट्स क्या होती हैं, ये हम एंजाइम की डायरेक्टली कैटालाइसिस करते हैं। अब क्या होता है, मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे देती हूँ, उसके बाद आप लोगों को फिर ईजी रहेगा। ये समझे हमारे पास है एंजाइम, ये आ गई इसकी पॉकेट आ गई, ठीक है। अब हमारे पास सबस्ट्रेट एक होता है, वर्ड सबस्ट्रेट, ठीक है, ये तो हमें पता है ना कि एंजाइम है, ठीक है। सबस्ट्रेट क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आके एंजाइम के ऊपर लगनी है, जिसके में रिएक्शन हमने स्पीड अप करना है। तो जो चीज़ भी एंजाइम के ऊपर आके लगेगी वो होती है सबस्ट्रेट। और ये जो क्लेफ्ट बना हुआ होता है ये एंजाइम के ऊपर होता है। जब सबस्ट्रेट आके इसके ऊपर लगता है तो रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है। ये जल्दी जल्दी जो है ना इसको क्या करता है, इसकी ब्रेक डाउन कर देता है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि जो एक्टिव साइट्स हैं आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन कैटालाइसिस, मतलब ये कैटालाइसिस का प्रोसेस यहाँ पे डायरेक्टली होता है। आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि कैटालाइसिस कहाँ पे होती है, एक्टिव साइट्स पे होती है, ठीक है, कैटालाइसिस। अब हमारे यहाँ पे दो मॉडल्स हैं जिसमें बताया हुआ है कि कैटालाइसिस का प्रोसेस कैसे होता है। एक है हमारे पास लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन, एक हमारे पास होता है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। अब आपको बहुत ईजी है, कंफ्यूजिंग कर देते होते हैं बच्चे, लेकिन बहुत ईजी है, ठीक है। अब है लॉक एंड की मॉडल। अब लॉक एंड की मॉडल में ये मॉडल किसने दिया था, जर्मन केमिस्ट था, कौन, एमिल फिशर। एमिल फिशर, ये जो आपको एमसीक्यू में बहुत बार ये पूछा गया है, ये एमिल फिशर ने दिया था, ठीक है। इसने क्या बताया है, अब इसकी थ्योरी क्या है कि जो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, अब ये देखें यहाँ पे नीचे ये एंजाइम है और एंजाइम के ऊपर मैंने जो आपको भी डायग्राम बताई थी, इसके ऊपर तो अभी एक ही मैंने पॉकेट बनाई थी ना, लेकिन ये देखें यहाँ पे मल्टीपल इसकी पॉकेट्स और क्लेफ्ट्स हो सकती हैं, ठीक है। ये एंजाइम यहाँ पे जो आपको दिखाया हुआ पता चल रहा है, इसमें मल्टीपल एक्टिव साइट्स हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम जो है ना, ये फिक्स्ड स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या होता है ना, आपको दो बातें याद रखनी है। दोनों मॉडल जो एक दूसरे से एक ही बात में ऑपोजिट हैं कि एक हमारे पास पता है हमें एंजाइम है, एक हमें पता है सबस्ट्रेट है। अगर तो एंजाइम की शेप फिक्स है, मतलब ऐसे, तो सबस्ट्रेट क्या करेगा, ये अपने आप की ऐसी शक्ल बना लेगा, अपनी इस तरह से बनाएगा खुद को कि वो एंजाइम के ऊपर फिट हो सके, ठीक है। जैसे ये है, इसने अगर हमारे पास गेस करें कि ये हमारे पास है एंजाइम, ठीक है, एंजाइम की इस तरह की शेप है और हमारे पास जो सबस्ट्रेट आया है वो है इस तरह का फ्लैट, ठीक है। अब इसने आके इसके ऊपर फिट होना है। जब ये अगर फिट ही नहीं होगा तो इसका मतलब रिएक्शन भी स्पीड अप नहीं होगा। तो क्या होगा, हमारे पास या दो काम हो सकते हैं, या तो ये कि जो सबस्ट्रेट है वो अपने आप को इस तरह से मॉडिफाई करे कि ये इसके जैसे ये है ना, इस तरह से मॉडिफाई करे कि अंदर फिट हो सके। नहीं तो हमारे पास क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन क्या है कि जो एंजाइम है नीचे वाला, ये इस तरह से मॉडिफाई होकर सबस्ट्रेट फिट हो जाए, मतलब ये ऐसे है, ये अपने आप को ऐसे कर ले ताकि इस पर फिट हो सके। मतलब ये कि चेंजिंग होनी है, ऐसे होगी, या तो एंजाइम में चेंजिंग आ जाएगी या सबस्ट्रेट में चेंजिंग आ जाएगी।
अब जो लॉक एंड की मॉडल है ना, इसमें उन्होंने क्या कहा है कि एंजाइम जो है ना ये फिक्स्ड है, ये फिक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। मतलब ये कि इसने अपनी शेप चेंज नहीं करनी, यानी कि सबस्ट्रेट शेप चेंज करेगा, कि अगर एंजाइम की जो शेप है वही रहेगी, इसके ऊपर जो सबस्ट्रेट है, देखिए पहले इसकी शेप इस तरह की थी, लेकिन जब इसने आके अटैच होना है तो इसने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है, इसकी शेप के हिसाब से चेंज कर लिया है। तो एंजाइम जो है फिक्स स्ट्रक्चर है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फिट प्रिसाइजली इनटू इट, ठीक है। और जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है ना, इसने इसके ऊपर फिट कर देना है। और क्या बनेगा, जब भी हमारे पास सबस्ट्रेट और एंजाइम आके इसके ऊपर लगेंगे, ठीक है, अब ये इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स बन गया है, इसको हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये आपको डायग्राम बनाने भी बहुत ईजी रहेगी, मैं आपको बना के भी एक दफ़ा बता दूँगी। ये क्या बन गया है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और आप हमें पता है कि एंजाइम ने क्या करना है, रिएक्शन को स्पीड अप करना है, मतलब मेटाबॉलिज्म करनी है, इसने इसको तोड़ेगा, ठीक है। ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। एंजाइम का काम ही ये था कि रिएक्शन, इसलिए तो हमने कहा है, हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टी में पढ़ा था ना कि एंजाइम जो है कोई भी रिएक्शन को स्पीड अप करेगा, मतलब मेटाबॉलिज्म उसकी ब्रेक डाउन कर देगा, लेकिन ख़ुद उसमें यूज़ नहीं होगा। अब यही एंजाइम हमारे पास जैसे पहले था वैसे ही दोबारा है, इसको हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, ये अगला रिएक्शन, यानी कि एक एंजाइम, हम लोगों ने यही इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एंजाइम जो है ये मल्टीपल टाइम्स जो है वो यूज़ हम इसको कर सकते हैं। इसके मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ। अच्छा, इससे पहले आ गया हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आ गया। अब एंजाइम ने क्या किया, कैटालाइज द रिएक्शन को स्पीड अप किया और सबस्ट्रेट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट, और ये जो हमारे पास सबस्ट्रेट था ये प्रोडक्ट में चेंज हो गया। देन द प्रोडक्ट इज़ रिलीज फ्रॉम एंजाइम, फिर यहाँ पे जो होता है पहले ही यहाँ पे आके टूट जाता है, और उसके बाद जब ये अलग अलग हो जाता है और प्रोडक्ट रिलीज़ हो जाता है। अब आपने इसको पेपर में किस तरह लिखना है, मैंने आपको कहा था, आपको मैं बताऊँगी कि आपने इसकी प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है और पेपर में इसको कैसे अटैम्प्ट करना है, ये भी बहुत ईजी है, आपको मैं ऐसे बताती हूँ। या आप लोग इसको डायग्रामेटिकली भी लिख सकते हैं, आप लोग इसको थ्योरेटिकली भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग इसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखें, ठीक है, आप लोगों ने इसके डायग्राम भी बनानी है। सबसे पहले ऊपर हेडिंग दें, मैं मार्कर तो यूज़ नहीं कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लिखें प्रपोज्ड बाय, ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना, ये आपने मार्कर से लिखने हैं। प्रपोज्ड बाय किसने किया, जर्मन केमिस्ट एमिल फिशर, ठीक है। यह मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में ना इसका पूरा अटैम्प्ट करने का तरीका बताती हूँ, ठीक है। जो देखना चाहे देख ले, या जिसने अपने तरीके से लिखना है वो वीडियो को स्किप भी कर सकता है।